गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज जो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, इस टॉपिक के बारे में आपको हम बता रहे हैं। मैं वरुण सर। पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ a thin lens is equal to the reciprocal its focal length f measured in meter, p is equal to 1 upon f meter is equal to 100 upon f सेंटीमीटर। यानी लेंस की जो क्षमता होगी यानी पावर ऑफ लेंस, यानी अगर हम उसको फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे 1 अपॉन एफ। यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई हो तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर। द यूनिट ऑफ पावर लेंस इज डायोप्टर, यानी पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो बेटा डायोप्टर होती है। यहाँ पर जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन के रूप में एक पतले लेंस की क्षमता पी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, यानी P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो P इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए अगर कोई लेंस को अगर हम द्रव में डुबो दें तो उससे इफ़ेक्ट क्या होगा, तो उससे क्या होगी, उसकी क्षमता जो हो बदल जाएगी। मान लीजिए लेंस किसी द्रव में डुबोया तो उससे क्या हो जाएगी, तो उसकी जो क्षमता होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। जैसे हमने आपको बताया है कि जैसे कोई भी लेंस हो द्रव में डुबो दिया गया तो अपवर्तनांक जो होते हैं, अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, जैसे जल, और तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, तो लेंस की क्षमता जो घट जाएगी, लेंस की जो प्रकृति होगी वो नहीं बदलेगी, जो लेंस की प्रकृति होगी वो नहीं बदलेगी। यदि द्रव का अपवर्तनांक, मान लीजिए सपोज दैट कि जो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास लेंस है और जो हमने लिक्विड लिया है, अगर उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो लेंस की क्षमता वहाँ पर हमें शून्य प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बेटा? शून्य प्राप्त होगी। तो ऐसे में क्या होगा, जब शून्य प्राप्त होगी तो ऐसे द्रव में डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देगा। लेंस क्या होगा बेटा? नहीं दिखाएगा। लेकिन एक कंडीशन और आती है कि यदि हम द्रव को अपवर्तनांक, सुन लीजिए, यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, लेंस के मतलब जो लेंस है उसके अपवर्तनांक से द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। उत्तल लेंस अवतल लेंस अथवा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। यही कारण है जैसे कि जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब बात बेटा हम लोग करते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, यानी संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। और हमने सबसे पहले क्या ले रहे हैं कि बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, यानी दो कॉन्वेक्स लेंसेज को हम ले रहे हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बेटा कि बेटा यहाँ पर हमने दो लेंस लिए L1 और L2। अब बेटा इन लेंसों के ऑप्टिकल सेंटर से एक ही हमने रे डाली। ठीक है, अब यहाँ से बेटा क्या हो गया, अब ये जो एक लेंस L1 है एक L2 है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है जहाँ पर क्या बेटा है O पॉइंट है। अब बेटा ये यहाँ से गया, अब यहाँ जो फर्स्ट लेंस है यानी L1 है तो L1 की जो इमेज बन रही है बेटा आई डैश पे बन रही है, लेकिन जो यहाँ पर L2 लेंस है तो उसकी इमेज जो है यहाँ पर कहाँ पर बन रही है, आई पे बन रही है।
अब देखिए बेटा, जो लेंस फर्स्ट है हमारा, तो वहाँ से ये जो यू डिस्टेंस है, नहीं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यू डिस्टेंस होगी। अब यहीं से हम बात करेंगे L1 लेंस की जो इमेज बन रही है वो आई डैश पर बन रही है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस, तो बेटा वो बी डैश है, वो L1 लेंस से होगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो L2 लेंस है तो उसकी जो इमेज है वो बेटा क्या हो गई, वो बी हो गई। ठीक है। अब यहाँ से जो बेटा हमने आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बताया था लेंस मेकर फार्मूला, तो वहाँ पर आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या कि जैसे प्रिय छात्रों कि जो फर्स्ट सरफेस हो या फर्स्ट लेंस हो, उसकी जो इमेज बनेगी वो सेकेंड लेंस या सेकेंड सरफेस के लिए बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी आभासी वस्तु की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो वी डैश होगा तो ये L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा। ठीक है। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे बात करते हैं कि एज शोन इन फिगर, सपोज टू थिन कॉन्वेक्स lenses L1 and L2 of focal length f1 and f2 are placed in a contact in air having a common principal axis. A point object O is placed on the principal axis at a distance u from the first lens L1. Its image would be formed by the lens L1 alone at the I dash distance V dash from L1, then from the lens formula we have। यानी यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने मान लिया है कि पतले लेंस जो L1 और L2 है जिनकी मुख्य अक्ष एक ही हैं और इनकी जो फोकस दूरियाँ भी होंगी वो f1 और f2 होंगी और वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 ना हो तो L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाएगा। यदि प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V डैश हो तो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र बेटा क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अब बेटा यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि लेंस L1 है तो फार्मूला क्या लिखेंगे बेटा कि 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। इसको बेटा हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब बेटा हम बात करते हैं L2 लेंस की, तो L2 लेंस में हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमें L2 लेंस में बेटा ध्यान क्या रखना है कि जो फर्स्ट लेंस की इमेज है वो सेकेंड लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से बेटा 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे बेटा। जैसे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यानी 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब बेटा यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा कि जो 1/v डैश और माइनस 1/v डैश है तो प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे। तब आपके पास क्या बचेगा बेटा कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब बेटा हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कोई लेंस है, ये दो लेंसों के स्थान पर हम एक लेंस का प्रयोग करें। जब एक लेंस का प्रयोग करेंगे तो रखी वस्तु का प्रतिबिंब यानी जो वस्तु U पर, मतलब जो U दूरी पर कोई वस्तु रखी है
तो उसका जो प्रतिबिंब होगा V पर बनेगा। तो इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हमने माना कि क्या है बेटा, F है। अब यहाँ से बेटा हम लोग क्या करेंगे, जब हमने मान लिया कि दोनों लेंसों को हमने क्या कर दिया है, उसकी जगह पर एक लेंस किया, तो उसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको बेटा हम लोग समीकरण कौन सा दे देंगे बेटा, 4 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये बेटा किससे आ रहा है, ये इक्वेशन 3 और 4 से आ रहा है, क्योंकि जो हमने इक्वेशन 4 लिया है वो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बात करते हैं इक्वेशन 3 की, तो वहाँ पर भी क्या है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये इक्वेशन 3 दिया है। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन 3 और 4, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि जैसे 1/v माइनस u है, तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया, f रख दिया। तो यहाँ से क्या आ गया फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब बात हम लोग करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में क्या है बेटा कि वन लेंस इज ए कॉन्वेक्स एंड अदर लेंस इज कॉन्वेक्स। मतलब एक लेंस हमारा कॉन्वेक्स है और दूसरा हमारा कॉन्केव लेंस है, यानी एक उत्तल है, दूसरा हमारा अवतल है। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है कि उत्तल लेंस F1 हो गया, अवतल लेंस F2 हो गया, दोनों को हम चिन्ह के साथ लिखेंगे। अगर हमारा अवतल लेंस है तो उसको हम माइनस चिन्ह के साथ यूज करेंगे। तो जैसे हमने लिखा बेटा कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस, देखिए माइनस हमने F2 लिखा, प्लस 1/-f2 क्योंकि अवतल है। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। अब बेटा यहाँ से अगर वैसे ये फार्मूला हमारा बन गया है कि 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2, और एक इसका जैसे कैलकुलेशन करने के लिए एक सिंपल ना है कि f इक्वल टू f1/f2 माइनस f1, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब बेटा बात आती है कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बना देते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम के एक्सपर्ट हैं, पेपर सेटर हैं, वो लोग यहाँ पर क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे हमने कहा कि इफ़ F1 ग्रेटर देन F2, F1 ग्रेटर देन F2, यानी F का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा जब F का मान नेगेटिव होगा तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, यानी कॉन्केव लेंस की बिहेवियर होगा उसका। यानी इफ़ F1 लेस देन F2, यानी F2 ज़्यादा है तो ये F जो होगा पॉजिटिव होगा आएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन होगा वो बेटा इसका बिहेवियर कैसा होगा, वो क्या कॉम्बिनेशन विल हैव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी पॉजिटिव आ गया तो कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव आया तो कैसा कॉन्केव हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स, पॉजिटिव आया कॉन्वेक्स, नेगेटिव आया कॉन्केव। अब यहाँ से क्या हो गया बेटा कि F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तब क्या हो जाएगा, तब उस समय की स्थिति ये है कि उस समय हमें जो फोकल लेंथ मिलेगी वो इनफाइनाइट मिलेगी। जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है तब आपको मालूम है बेटा, जैसे हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो कैसे बिहेव करेगा, ये जो उसका बिहेव होगा प्लेन प्लेट की भांति होगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन विल हैव लाइक ए प्लेन प्लेट। अब जैसे बेटा बात हम लोग करते हैं कि कंबाइंड पावर ऑफ टू लेंसेस, तो कंबाइंड पावर ऑफ टू लेंस, ठीक बेटा, जैसे दो लेंस हैं तो उनके कंबाइंड किए तो उनकी क्षमता क्या हो जाएगी। जैसे हमने फार्मूला निकाला था कि 1/f1 इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो ये बेटा यहाँ से बन जाएगा आपका। अब हम लोग बेटा जो बात करते हैं कि एक बात और आपसे बता दें कि इसको बेटा प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर आप इसको कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेंगे
तो आपको दोबारा इसे देखने की वीडियो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार देखें इसके बाद कॉपी पर प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये प्रूविंग कंठस्थ हो जाएगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है, इसलिए आपको मैं बार बार बताता हूँ। तो अब मैं आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं वरुण सर, चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। मोबाइल नंबर है 9455879364। अब मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं चलता हूँ।